सोमवती अमावस्या पर सुने ये खास कथा। महादेव करेंगे हर इच्छा पूरी। सोमवती अमावस्या कथा। एक कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण की एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु उस ब्राह्मण के घर आया और कन्या के स्वभाव से बेहद प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, इसका क्या उपाय है? तब साधु ने कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। अगर आपकी कन्या वहां जाकर धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे तो इससे आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। इसके बाद कन्या ने धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा का प्रण लिया। इस दिन के बाद से रोज सुबह सूर्य उदय से पहले कन्या धोबी के घर जाती और वहाँ सारा काम करती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती है। उसे लगता था उसकी बहू सारा काम करती है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम निपटा देती हो। तब उसकी बहू ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो सोती रहती हूँ। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर घर का काम कर कौन रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है, घर का सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? कन्या ने धोबिन को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इस पर सोना को कन्या पर दया आ गई और अगली सुबह उसने सुहाग देने की बात कही। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उससे उसके पति का देहांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन व्रत किया, कन्या के घर गई और कन्या की मांग में सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही उनके पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा है। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। तब से इस दिन व्रत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।